रिनिक्स ट्रैवल डायरी। मैं हूँ आपकी होस्ट रितु। आज हम कुछ डिफरेंट चर्चा करने वाले हैं। इट्स नॉट अबाउट ट्रैवल, इट विल बी अबाउट लाइफ स्टाइल। आजकल बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं, इसलिए ट्रैवल करने का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मैंने सोचा कि घर बैठे बैठे क्या किया जाए। तो मैंने अपनी बालकनी का मेकओवर किया है, जो मैं आप सबको लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ और आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। इस मेकओवर में मुझे 2 वीक्स का टाइम लगा है। डेली मैंने थोड़ा सा काम किया है, थोड़े स्टेप्स में मैंने उसको कवर किया है, जो मैं आपको एक छोटे से वीडियो में दिखाने वाली हूँ। तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि मैं और भी अच्छे वीडियोस लेकर आपके पास आती रहूँगी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज़ आवर बालकनी। ये 6 बाय 5 फुट की बालकनी है, जिसमें मेरे पास ऑलरेडी पहले थोड़े बहुत पॉट्स रखे हुए हैं। कुछ प्लांट्स मेरे पास पहले से ही हैं। ये एक साइड पे पिलर्स बना हुआ डिज़ाइन है। छोटी सी बालकनी है, जो ऑलरेडी मेरे पास प्लांट्स रखे हुए हैं, और मैं उन्हीं के साथ कुछ नए प्लांट्स भी ऐड करूँगी बालकनी के मेकओवर के लिए। ये इसका नॉर्मल लुक है, जिसको हम ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं। अभी मेरे प्रीनी ने, मेरी बेटी ने हेल्प करने के लिए पहले उसको क्लीन कर दिया है। हमने सारे पॉट्स हटा दिए हैं। निखिल इज़ ऑल्सो हेल्पिंग टू क्लीन इट। तो फर्स्ट हमने सारा पॉट्स हटा के बालकनी को नीट और क्लीन कर लिया है। सो दिस इज़ अ क्लीन लुक। अभी मैंने ये एक कारपेट मंगाया है, आर्टिफिशियल ग्रास है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये हमने अमेज़ोन से मंगाया है। दिस इज़ 6 बाय 5 फीट का इसका कारपेट एरिया है। और ये मैं आपको खोल के दिखा देते हैं कि ये देखने के बाद कैसी लगती है। खोलने के बाद ये कंप्लीट 6 बाय 5 फुट की है, और एक प्रॉपर शीट है। कहीं से भी अलग अलग शीट्स नहीं है, एक कंप्लीट शीट है ये। और इसका टेक्सचर भी बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल आर्टिफिशियल है, लेकिन नेचुरल ग्रास की तरह ही लगता है। इसका बेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ, मेजरमेंट की, 6 बाय 5 की है कि नहीं। दिस इज़ एग्जैक्टली 6 फीट एंड 6 बाय 5 फीट। तो अमेज़ोन से ही हमने मंगवाया, हमें इसकी क्वालिटी अच्छी लगी। इट्स अ गुड प्रोडक्ट। तो ये बालकनी में फिट करने के बाद ऐसी लुक आ रही है अब हमारी बालकनी की। ये एग्जैक्टली मेजरमेंट के हिसाब से है, बिल्कुल फिट हो गया है। ऑल कॉर्नर्स आर फिटेड। सो दिस इज़ द आफ्टर लुक। अब ये मेरी बेटी ने कुछ अमेज़ोन से एक बर्ड नेस्ट मंगवाया था आर्टिफिशियल, एंड सम स्टफ विच इज़ आर्टिफिशियल बटरफ्लाइज एंड मशरूम्स एंड लेडी बर्ड्स। So this is ladybirds, this is mushroom artificials and butterflies also. So ये सारी चीज़ें हमने डेकोरेशन के लिए मंगाई है। जब पूरी बालकनी तैयार हो जाएगी, so this is for the decoration. Now let's start the DIY pot painting. इसके लिए मैंने यूज़ किए हैं एशियन के ऑयल पेंट्स और एक्रेलिक कलर्स है, जो फेविक्रिल के हैं। ऑयल पेंट्स मैंने सारे पॉट्स के ऊपर बेस कलर करने के लिए लिए हैं, विच इज़ येलो, ब्लू एंड इन रेड कलर। पहले मैंने सारे पॉट्स को क्लीन कर लिया है। नाउ आई एम टेकिंग द रेड कलर विच इज़ एशियन ऑयल पेंट्स। ये मैंने स्मॉल पैकिंग ली है इसकी, और एक रफली मीडियम ब्रश के साथ मैंने इसको पेंट किया है। आपको कोई ज़्यादा टेक्निकल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रफली आप कोई भी ब्रश लेकर अपने सारे पॉट्स को पेंट कर सकते हो, एक बेसिक लुक दे सकते हो। मेरे सारे पॉट्स नॉर्मल सीमेंटेड और मिट्टी की लुक वाले ही थे, जिसको मैंने रेड, येलो और ब्लू कलर में पेंट कर दिया है। उनका एक बेस बन गया है। इन कलर्स को सूखने में 1 दिन का टाइम लगता है, तो मैंने 1 दिन सारे अपने जितने भी पॉट्स थे उन सबको पहले बेस कलर कर लिया था। ऊपर से नीचे तक मैंने इसको पूरा कवर कर लिया है पेंट करके, यू कैन सी। फिर आपको 1 दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा सभी पॉट्स को ना, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो सके। उसके बाद ही हम इसके ऊपर कोई डिज़ाइन बना सकते हैं। ये मेरे पास कुछ ऑलरेडी स्टोर रूम में एक्स्ट्रा चीज़ें पड़ी हुई थी, जो स्पेयर थी, जिनको मैंने ये मिट्टी का मटका है, जिसको मैंने पॉट की तरह ही यूज़ किया है, और इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने बालकनी के लिए रखा है। दिस इज़ अ वुडन कॉटेज हाउस स्मॉल। ये एक एक्स्ट्रा पीस था मेरे पास, जिसको भी मैंने येलो कलर में कलर कर लिया है। वैसे मैंने बाद में इसको रेड कलर कर लिया था, बिकॉज येलो मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लगा इसके ऊपर। सो इट विल बी लेटर ऑन रेड कलर। तो ये मैं आपको थोड़ा सा डिज़ाइनिंग दिखा देती हूँ, बिकॉज बहुत सारे मैं पॉट्स की डिज़ाइनिंग आपको नहीं दिखा पाऊँगी, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं आपको 2-3 पॉट्स की डिज़ाइनिंग कलरिंग दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या बनाया है और कैसे कैसे बनाया है। अब ऊपर डिज़ाइनिंग के लिए या आर्ट के लिए या कोई भी पेंटिंग बनाने के लिए आई एम यूजिंग फेविक्रिल एक्रेलिक कलर्स।
और एक स्मॉल ब्रश। आपको अगर अच्छी ड्राइंग आती है तो आप डायरेक्टली बना सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी ड्राइंग नहीं आती तो आप पहले लाइट पेंसिल से उसको मार्किंग कर सकते हो। मैं डायरेक्टली ही बना रही हूँ। आप किसी भी तरह का कोई भी अपना फेवरेट डिज़ाइन बना सकते हो। ये मेरी बेटी को बहुत पसंद था यूनिकॉर्न, तो मैंने इस गमले के ऊपर यूनिकॉर्न का डिज़ाइन बनाया है। अभी सारे पॉट्स को कलर करने पे मेरी सिस्टर ने भी मेरी हेल्प की है। शी इज़ ऑल्सो आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, तो उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प की है। हम दोनों ने मिलकर ये सारे पॉट्स को पेंट किया है। आप किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हो, इजी भी बना सकते हो, डॉट्स बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो, ट्राइंगल्स बना सकते हो, एनीथिंग वट एवर यू लाइक। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा मेहनत भी लगती है इनमें, सो यू हैव टू डिवोट योर फुल टाइम। मैं आपको थोड़े से आइडियाज़ देने के लिए दिखा रही हूँ। फुल वीडियो मैं इसके ऊपर नहीं बना रही हूँ बिकॉज वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो शॉर्टकट पे मैं आपको दिखा रही हूँ। कहीं कहीं पे डॉट्स बनाने के लिए मैंने एयरबड का इस्तेमाल किया है। यू कैन ऑल्सो यूज़ कॉटन बड ऑल्सो। यू नीड स्मॉल ब्रश, मीडियम ब्रश और लार्ज ब्रश, और आप अपने हिसाब से किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हो। ऑन दिस स्पॉट आई एम मेकिंग अ feather, peacock feather. For this I am using cotton earbuds to make dots. इस स्पॉट के ऊपर मैंने एक साइड पे जस्ट पोल्का डॉट्स बनाए हैं, स्मॉल एंड बिग साइजेस। यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट सा फेस लुक दिया है। इट्स नॉट कंप्लीटेड फेस लुक बट सिमिलर टू दैट। And on this spot I am drawing some hearts, different colors hearts. एक्रेलिक कलर के बाद भी पेंटिंग करने के बाद आपको एक दिन देना पड़ेगा इनको सूखने के लिए। So one day you need for base color and again one day you need for acrylic paints to be get dried. एक ये पुराना टायर है जो मैंने पास की एक शॉप से लिया था। जो मैकेनिक्स बैठे होते हैं रोड्स पे, उनसे मैंने एक पुराना टायर लिया था। इसको मैं थोड़ा सा आइडिया लगा रही हूँ डेकोरेट करने का। तो सबसे पहले मैं इसको येलो कलर का पेंट कर लूँगी। मैंने इसको फर्स्ट कोट किया है येलो कलर का, लेकिन फर्स्ट कोट में ये इतना अच्छा नहीं लग रहा था। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ब्लैक लुक आ रही थी, तो मैंने इसको डबल कोट किया है। तो इसको भी अगेन सूखने के लिए एक दिन का टाइम आपको देना पड़ेगा। अब ये पूरा पेंट होने के बाद इस तरह का लग रहा है। इसके लिए मैंने डेकोरेट करने के लिए मैंने एक आर्टिफिशियल क्रीपर्स मंगाए थे, जो मैं इस व्हील के साथ, इस टायर के साथ डेकोरेट करूँगी। और ये मैंने हमारी बालकनी के लेफ्ट में एक वॉल है जहाँ पे मैंने इसको हैंग किया है विद द बर्ड नेस्ट, एक डिफरेंट लुक देने के लिए। तो मैंने ये सारे क्रीपर्स जो आर्टिफिशियल मंगवाए थे मैंने टायर के साथ उसको अटैच कर दिया है। यू कैन ऑल्सो फिक्स इट विद द सेलो टेप और डबल साइडेड टेप, और किसी भी तरीके से आप उसको फिक्स कर सकते हैं उसमें।
अब राइट साइड पे मैंने डेकोरेट कर लिया। अब लेफ्ट साइड की मेरा ये जो वॉल है इट लुक्स लाइक अ पिलर है, जो बीच वाला, ये 3 पिलर्स है। जो सेंटर वाला पिलर है मैं सोच रही हूँ मैं इसके ऊपर कुछ क्रिएटिव करूँ, तो मैंने इसके ऊपर कुछ रेक्टेंगल शेप का पैटर्न बनाया हुआ है, जिसको मैंने ऊपर ब्लू और रेड कलर पेंट करके देखा है, तो मुझे ये पैटर्न अच्छा लगा। टेप की हेल्प के साथ इसको रेक्टेंगल पैटर्न बना रही हूँ। फिर मैं उसके हर पैटर्न को ऑल्टरनेटिवली ब्लू और रेड कलर करूँगी। सो अगेन इट विल टेक 1 डे टाइम टू ड्राई अप। अब मैं पूरी इस पिलर को ऊपर से नीचे तक सारा रेड और ब्लू ऑल्टरनेटिवली कलर कर रही हूँ। दिस इज ऑयल पेंट। Roughly you can paint it. No need of perfection. तो अभी 1 दिन का टाइम हो चुका है, तो अब हम डक्ट टेप को उतार के देखते हैं कि हमारा ये फाइनल लुक कैसा आ रहा है। लेट्स स्टार्ट। You have to be a little careful while removing it. बिकॉज मैंने जब इसको थोड़ा सा उतारा था तो जो पिलर का एक्चुअल पेंट था वो भी साथ में उतरने लग गया था। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि आपका जो वॉल का एक्चुअल कलर है, जो एक्चुअल पेंट उस पर हो, वो आप बहुत ज़ोर से ना खींचें, नहीं तो जो वॉल का एक्चुअल पेंट है वो भी उतर जाएगा। सो बी केयरफुल। अब मैंने वाइट एक्रेलिक कलर से इसके ऊपर बहुत अच्छे गार्डनिंग कॉर्ड्स लिखे हैं। थोड़ा सा जब बैठो आपको फील आए, कुछ रीड करने के लिए आपको अच्छा लगे, जस्ट फॉर दैट। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ मेरे सारे प्लांट्स की पेंट होने के बाद।